जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से आज हम आए हैं न्यू क्लास में, जो कि हमारा मेडिकल हिस्ट्री से क्लास है। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुँच जाए। चलिए आज हम लोग जो पढ़ेंगे मेडिकल हिस्ट्री से, इसमें क्या पढ़ेंगे उसको देखेंगे। सबसे आज का जो हम लोग का मेन बेसिक पॉइंट जो रहेगा गुलाम वंश से रहेगा। किससे दोस्तों? गुलाम वंश से रहेगा। गुलाम वंश के बारे में हम पूरा डिटेल जानेंगे आज, और उसकी टाइम पीरियड क्या थी उसके बारे में भी आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात की जाए तो मेडिकल हिस्ट्री आज हम लोग का क्लास है, इससे पहले आप लोग को बता दें। लेकिन एक चीज और यहाँ देखिए, हम लोग को क्या आज पढ़ना है, हम लोग को गुलाम वंश पढ़ना है। क्या पढ़ना है दोस्तों? गुलाम वंश के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले इसकी हम टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। तो टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1206 से लेकर 1219 तक इसकी टाइम पीरियड थी। 1290 तक, सॉरी इसके लिए माफी चाहते हैं, कह रहे हैं कि 1206 से लेकर 1290 तक इसकी टाइम पीरियड थी। किसकी? गुलाम वंश की टाइम पीरियड की बात किया है। अब देखिए, अब यहाँ गुलाम वंश का, इसमें अन्य भी इन लोगों का नाम था, ये बताया गया है। गुलाम वंशों को हम लोग दास वंश भी बोल सकते हैं और मामलुक वंश भी बोल सकते हैं। यहाँ हम लोग का एक पॉइंट बन रहा था कि इसको अन्य नाम से भी जानते हैं। यहाँ बताया पॉइंट में कि अन्य नाम से भी जानते हैं गुलाम वंश को। तो किस नाम से जानते हैं? दास वंश के नाम से भी जानते हैं, और मामलुक वंश के भी नाम से हम लोग इस वंश को जानते हैं। किस वंश को? गुलाम वंश को। अब देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक कौन रहा है इसको जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसका संस्थापक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक इसका क्या था? संस्थापक था। यहां तक देखिए आप लोग। अब कह रहे कि मोहम्मद गौरी का गुलाम और दामाद। यहाँ इसमें एक पॉइंट और बना था कि मोहम्मद गौरी का गुलाम भी था और दामाद भी था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का क्या था दोस्तों? दामाद था और गुलाम भी था। यहाँ जो संस्थापक था गुलाम वंश का, यही बताया था। यहाँ अगले पॉइंट को देखिए, कह रहे इसकी पहली राजधानी लाहौर थी। अगर बात की जाए गुलाम वंश की पहली राजधानी की, तो गुलाम वंश की पहली जो राजधानी थी कहाँ थी? गुलाम वंश की पहली राजधानी कहाँ थी दोस्तों? लाहौर थी। लाहौर थी, आप लोग देख रहे होंगे। अब देखिए निचला पॉइंट है, कह रहे इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि खुद को गौरी का गुलाम और शिल्पकार कहा। यहाँ देखिए शिल्पहार कहा। यहाँ बताया है कि इसने खुद को ऐसा नहीं बताया, खुद को सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करने के बावजूद इन्होंने क्या बताया था कि गौरी का गुलाम और शिल्पकार मैं हूं। यहाँ ये चीज बताया है कौन? यहाँ जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने बताया था। यही चीज बताया कि खुद का सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था, बट क्या बताया? बट यहाँ एक चीज और बताया कि गौरी का मैं क्या हूँ? गुलाम हूँ और शिल्पकार हूँ। यहाँ ये चीज को बताया गया। अगला पॉइंट को देखिए तो कह रहे कि शासक बनने के बाद इसने अपने जनता को लाखों का दान दिए, इसलिए इसे लाख बरोस भी कहा गया था। देखिए, जब इन्होंने शासक बना तो इन्होंने जनते को, अपने जो जनता इनके पक्ष में थे उन जनतों को लाखों का दान दिए, इसलिए इनको लाख बरोस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाख बरोस भी कहा गया था। यहाँ बताया पॉइंट में, जब ये शासक बने थे ना, तो जितने इनके जनते थे और जितने इनका जो पक्ष में आने वाले थे उनको इन्होंने लाखों का दान इन लोगों को दिया था। यहाँ ये चीज बताया था। अब एक पॉइंट और है, लिटेड करेंगे फील बरूस हमिद टू बुरान रुखवा, कुरान रुखवा, ये चीज बताया है। यहाँ डिटेल में इस चीज को बताया है। इस पॉइंट, इसमें पॉइंट एक बन रहा था गुलाम वंश के अंतर्गत, एक पॉइंट बन रहा था, इसी को हम लिखे हुए हैं। अब देखिए अगला जो पॉइंट है, करे इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। जो हमारा यहाँ बताया है, इन्होंने क्या किया था? कुतुब मीनार का, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू कराया था। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य शुरू किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। किसने कराया था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका कार्य शुरू कराया था। किसका कार्य? कुतुब मीनार का कार्य का बात किया है यहाँ पे। अगले पॉइंट को देखने चलते हैं। करा है कि इसने अपने गुलाम इल्तुतमिश को बदायूं का गवर्नर भी नियुक्त किया था। इनका एक गुलाम था जिनका नाम है इल्तुतमिश। किनके गुलाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम है। अब ये क्या किए थे? अपने गुलाम को बदायूं का गवर्नर घोषित कर दिए थे। क्या किए थे दोस्तों? बदायूं का गवर्नर इनको घोषित कर दिए थे। किसने किए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, इल्तुतमिश को किया था। यहाँ देखिए
अगला पॉइंट की बात की जाए तो कह रहे कि 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु चौगान खेल के दौरान घोड़े से गिरकर हो गई। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की बात की जाए तो यहाँ बात कर रहा है कि 1210 आते आते क्या हुआ था, 1210 जब आया तो इसकी मृत्यु हो गई थी एक चौगान के खेल के दौरान, उनका मृत्यु घोड़े से गिरकर हो गई थी। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात की जाए तो 1210 आते आते एक खेल हो रहा था जिस खेल का नाम था चौगान खेल, उस दौरान इनका जो मृत्यु हुआ था घोड़े से गिरने से इनकी मृत्यु हुई थी। क्लियर दोस्तों, अगले पॉइंट की ओर चला जाए। अब देखिए यहां तक हम लोग का जो बेसिक पॉइंट बना था गुलाम मोहम्मद से रिलेटेड, ये हम लोग आज अभी कंप्लीट किए हैं। यहाँ लास्ट हम लोग का पॉइंट यही बन रहा था कि 1210 में इसकी मृत्यु हो गई चौगान खेल के दौरान घोड़े से गिर के। यहाँ तक हमारा गुलाम वंश कंप्लीट हुआ। अगला जो शासक था वो कौन था इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जो अगला शासक आया 1210 के बाद यानी 1211 के आसपास कौन शासक आया था हम लोग इसको देखते हैं। जो 1211 में शासक आया था उनका नाम था आराम शाह, जो 1210 से लेकर 1211 के बीच इन्होंने इनकी टाइम पीरियड की बात किया है। इनकी टाइम पीरियड थी 1210 से लेकर 1211 के बीच, ज्यादा दिन नहीं रहे। अब देखिए बताया कि 1211 ईस्वी में आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश के द्वारा पंजाब के गुड़ के युद्ध में कर दी जाती है। अब देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक पॉइंट है, कह रहे कि अगला जो शासक आया जिनका नाम था आराम शाह, वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाए क्योंकि इनको आराम शाह को इल्तुतमिश द्वारा पंजाब के जुड़ के युद्ध हो रहा था। जुड़ का युद्ध, उस युद्ध का नाम है जुड़ का युद्ध। उस युद्ध में क्या हुआ था, इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर दी। क्या कर दी थी, आराम शाह की हत्या कर दी थी उसी युद्ध के दौरान। किस युद्ध के दौरान, जुड़ के युद्ध के दौरान। ये युद्ध कब हुआ था, 1211 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों, 1211 ईस्वी में इस युद्ध को आरंभ किया गया था। और इसी में किन की हत्या हुई थी, आराम शाह की हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा की गई थी, इल्तुतमिश के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। अगले पॉइंट की ओर चला जाए। अब देखिए अब इनकी तो टाइम पीरियड खत्म हो गई क्योंकि आराम शाह की हत्या हो चुकी है तो इनकी टाइम पीरियड खत्म हो गई। अब आती है टाइम पीरियड किसकी, इल्तुतमिश की, जिन्होंने आराम शाह की हत्या किया था। इनकी अब टाइम पीरियड आती है। इनकी टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1211 से लेकर 1236 तक इनकी टाइम पीरियड बताई जाती है। कितने तक दोस्तों, 1211 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश की टाइम पीरियड की बात की गई है। अब यहाँ पहला जो पॉइंट बन रहा है, कह रहे कि आराम शाह की हत्या करके यह शासक बना। बिल्कुल सही है क्योंकि इनके जस्ट मरने के बाद ही इनको शासक बनाया गया था। तो आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने किया था, आपको अभी जस्ट बताया 1211 ईस्वी में। उसके बाद इन्होंने क्या, यहाँ का शासक बन बैठे थे। क्या बैठे थे, शासक बन बैठे थे, यही चीज बताया है। अगला पॉइंट है यह ऐबक का गुलाम था जो इल्तुतमिश था ना। एक और बात यहाँ पॉइंट बन रहा है, बेसिक पॉइंट आप लोग देख लीजिए। कह रहा है कि ऐबक का गुलाम भी था। कौन, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था ऐबक का क्या था दोस्तों, ऐबक का गुलाम भी था। अब अगला पॉइंट जो बन रहा है, कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक हुआ जिसने सुल्तान पद की वैधानिकता बगदाद के खलीफा से प्राप्त की। देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट है, आप लोग ध्यान से देखिए। कह रहा है कि दिल्ली के सल्तनत का प्रथम शासक हुआ, दिल्ली का प्रथम शासक हुआ था, सल्तनत का प्रथम शासक बताया गया है इल्तुतमिश को। प्रथम शासक ध्यान दीजिएगा, जिसने सुल्तान पद की वैधानिकता बगदाद के खलीफा से प्राप्त की थी। ये बगदाद के खलीफा से प्राप्त किया था इन्होंने, प्रथम क्या, प्रथम शासक। इस चीज को बताया गया। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि 1229 ईस्वी में इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। अगर बात की जाए इल्तुतमिश की तो इल्तुतमिश ने यहाँ 1229 ईस्वी आते आते कुतुब मीनार का काम क्या किया था, पूरा करवाया था। स्टार्टिंग करने वाले कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और निर्माण कार्य पूरा कराने वाले कौन है, यहाँ 1229 आते आते कौन है, इल्तुतमिश है, जिन्होंने कुतुब मीनार का जो पूरा कार्य था उन्होंने पूरा करवाया था। क्लियर दोस्तों। अब देखिए कह रहा है कि इसने 1215 ईस्वी में तराइन की तृतीय लड़ाई में यह जो यलदौज को हराया। एक चीज और है, अब यहाँ देखिए इन्होंने पूरा तो करवाया था कुतुब मीनार का कार्य। अब देखिए 1215 आते आते एक युद्ध हुआ था जिस युद्ध का नाम है तराइन की तृतीय युद्ध, यानी तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था। उस तीसरे युद्ध में इन्होंने यलदौज को क्या किया था, पराजित किया था, यानी हराया था। किसने हराया था, इल्तुतमिश ने इस काम को किया था। अगला पॉइंट को देखिए, कह रहा है कि 1228 ईस्वी में 1228 ईस्वी में इसके डर से खुवाचा ने आत्महत्या कर लिया। बहुत बेसिक पॉइंट है, देखिए इल्तुतमिश के डर से क्या किए हैं, एक व्यक्ति है जो खुवाचा नाम जिनका है, वो अपने आप क्या किए, आत्महत्या कर लिए हैं। किनके डर से,
इल्तुतमिश के डर से इन्होंने 1228 में स्वयं अपने ही हत्या कर लिए थे। समझ रहे दोस्तों? अगले पॉइंट की ओर चला जाए। चलिए अब अगला पॉइंट इसी में का पॉइंट है, इसको देखिए। कह रहा है कि इसी समय में 1221 में मंगोलिया के आक्रमणकारी चंगेज खान, जिसको हम लोग बोलते हैं तैमूर भी बोलते हैं, का हमला भारत पर हुआ। अब देखिए इसी समय क्या हुआ था, भारत पे एक हमला हुआ था। कब हुआ था? 1221 में मंगोलिया के आक्रमणकारी द्वारा। किसके द्वारा? मंगोलिया के आक्रमणकारी द्वारा 1221 में भारत पे हमला हुआ था, जिसमें चंगेज खान क्या थे? चंगेज खान ने हमला किया था भारत पे। इन्हीं का नाम दिया गया। इनको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, तैमूर के नाम से भी जानते हैं हम लोग। इस चीज को होता है। अगले पॉइंट को देखिए, कह रहा है यह भारत पर पहला मंगोलियाई आक्रमण था। अगर बात की जाए तो मंगोलियाई जो आक्रमण था 1221 में हुआ था भारत पे, ये पहली मंगोलियाई क्या था? पहली मंगोलियाई आक्रमण था किस पे? भारत पे। याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि सबसे पहले मंगोलियाई का आक्रमण कब हुआ था? तो 1221 में हुआ था। ऐसे भी पूछ सकता है कि मंगोलियाई का आक्रमण किसके द्वारा करवाया गया था? तो चंगेज खान ने पहली बार क्या किए थे? भारत पे हमला किए थे मंगोलियाई की ओर से। अगले पॉइंट में देखिए, कह रहा है इसने 2 नियमित मुद्रा जारी की। अब देखिए इसने एक और काम किए थे, 2 नियमित मुद्रा जारी किए हैं, जिस मुद्रा का नाम है चांदी, जिसको टका बोलते हैं, तांबे जिसको पीतल भी बोलते हैं। इन्होंने जो 2 मुद्रा जारी किया था, इसका एक का नाम था चांदी, दूसरे का नाम था तांबा। चांदी को टका बताया था और तांबे को पीतल बताया था। क्लियर दोस्तों? अगले पॉइंट में चला जाए। अगले पॉइंट को देखिए, उसके बाद बोला है कि इसने 40 गुलामों का एक समूह तुर्कान ए चिल्लागही का या दल चालीसा का गठन किया था। इन्होंने एक चीज का गठन किया था जिसमें 40 गुलाम सम्मिलित थे। कितने गुलाम दोस्तों? 40 गुलाम सम्मिलित थे, जिस गुलाम में तुर्कान ए बताया गया है। इस दल का नाम था चालीसा का गठन। दल चालीसा का गठन इन्होंने किया था, जिसमें 40 गुलाम को इन्होंने लिया था। अगले पॉइंट को देखिए, करे इसने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी। इन्होंने एक काम और किया था, एकता प्रणाली की शुरुआत इन्हीं के द्वारा किया गया था। एकता प्रणाली का कहने का मतलब क्या, इसका अर्थ क्या होता है? युद्ध में जीती गई भूमि सैनिक को दान देना। ये जो प्रणाली शुरू हुई थी ना, इसने एकता प्रणाली को जो शुरू किया था, ये प्रणाली का वजह क्या था, शुरू करने का मकसद क्या था, इस मकसद को यहाँ बताया गया है। कह कि जो युद्ध में जीती जाएगी भूमि को, उस भूमि को सैनिक में बांट दी जाएगी। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इस प्रणाली शुरू करने का मकसद क्या था इनका, कि अगर युद्ध होता है, युद्ध के दौरान जो भी भूमि जीती जाएगी वो पूरे सैनिक को क्या दे दिए जाएंगे, यानी उसके अंदर बांट दिए जाएंगे। यही चीज को बताया। क्लियर? अब यहां देखिए, कह रहा है इसने मकबरा निर्माण शैली का जनक माना जाता है। इसे क्या चीज माना जाता है दोस्तों? इसे मकबरा शैली निर्माण का जनक भी इसको माना जाता है। यही चीज बताया है। अगले पॉइंट को देखिए, कह रहा है कि 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए 1236 आते आते क्या होती है दोस्तों? इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। जब 1236 आती है तो इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। हम लोग अभी जो पॉइंट देख रहे थे, इल्तुतमिश के बारे में पॉइंट जितना देख रहे थे, जैसे यहाँ बताया ना, इसने मकबरा निर्माण की शैली का जनक भी माना जाता है। तो किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि हम लोग इल्तुतमिश की पॉइंट के बारे में पढ़ रहे हैं। 1211 से लेके और 1236 की टाइम पीरियड की बताई जाती है। अब यहाँ देखिए, बताया ना कि 1236 आते आते इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद बताया इसने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया था? जब इनकी मृत्यु हो गई तो बताया कि उत्तराधिकारी अपनी पुत्री रजिया को बनाया। मृत्यु से पहले इन्होंने क्या किया था? उत्तराधिकारी के रूप में अपनी पुत्री, इनकी पुत्री का नाम था रजिया, रजिया को क्या बना था? उत्तराधिकारी बना दिया था। करा कि इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में बना था। अगर बात की जाए, यहाँ क्वेश्चन आ सकते हैं कि इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ बना था? तो दिल्ली में बना था। दिल्ली में कौन सा जगह पे बना था? तो कुतुब मीनार के परिसर, यानी कुतुब मीनार के ही ग्राउंड में बना हुआ था। यह बताया है इल्तुतमिश की मकबरा की बात की जाए तो। क्लियर दोस्तों? अब देखिए अगला जो पॉइंट है हमारा, यहाँ इल्तुतमिश का पॉइंट खत्म हो गया, जिनके टाइम पीरियड 1211 से लेकर और 1236 तक था, वो टाइम पीरियड हम लोग देख चुके हैं इल्तुतमिश की। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? इकनुद्दीन फिरोज के बारे में, जिनकी टाइम पीरियड 1236। इनको नहीं लिया जाएगा क्योंकि बेसिक पॉइंट में नहीं आते हैं।
अब बात किया रजिया सुल्तान की। रजिया सुल्तान की बात की तो 1236 से लेकर 1240 तक इनकी टाइम पीरियड थी। रजिया सुल्तान की टाइम पीरियड आप लोग जान लीजिए, 1236 से लेकर 1240 तक इनकी टाइम पीरियड को बताया गया था। अब यहां देखिए रजिया सुल्तान के बारे में आप लोग देखिए, कह रहा है दिल्ली सल्तनत की प्रथम और एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका हुई। सबसे पहले बात की जाए तो प्रथम यहां बात किया है, यह दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला थी। प्रथम महिला क्या बनी थी? शासिका हुई थी, प्रथम मुस्लिम महिला बताया गया, क्योंकि ये मुस्लिम महिला पहला थी जो दिल्ली का एकमात्र शासिका बनी हुई थी। याद रखिएगा इस चीज को। अब यहां देखिए कह रहा है कि एतमीन बदायूं का गवर्नर था। जो एतमीन को बताया गया वो बदायूं का क्या था? गवर्नर था। अब यहां देखिए अल्तुतुनिया को भटिंडा का गवर्नर बनाया गया था। अल्तुतुनिया को क्या बनाया गया था? भटिंडा का गवर्नर यहां बताया गया है। याकृत मलिक अगर बात की जाए तो अमीर ए आखुर इनको बताया गया है। याकृत मलिक को क्या बताया गया है? अमीर ए आखुर। अब यहां देखिए अगले पॉइंट को आप लोग देखिए, कह रहे हैं कि 1240 में अल्तुतुनिया ने पंजाब में विरोध कर दिया। 1240 आते आते अल्तुतुनिया ने क्या किया था? पंजाब में विरोध किया था। पंजाब में विरोध कर दिया था 1240 आते आते अल्तुतुनिया ने। अब देखिए बाकी आगे बताया है रजिया का। अगर रजिया की बात की जाए तो रजिया का विवाह किससे होता है? तो रजिया का विवाह जो होता है अल्तुतुनिया से होता है। किससे होता है दोस्तों? देखिए यहाँ पॉइंट बन रहा है, रजिया का विवाह की बात की जाए तो अल्तुतुनिया से हुआ था। किससे हुआ था? अल्तुतुनिया से ही हुआ था। अब देखिए कह रहे कि 1240 में हरियाणा के कैथल में रजिया सुल्तान की हत्या दल चालीसा के गुंडों के द्वारा कर दी गई। लीजिए 1240 आते थे क्या हुआ, यहाँ देखिएगा बेसिक पॉइंट को। कह रहे कि रजिया की हत्या कर दी गई है। किसके द्वारा रजिया की हत्या किया गया थी आप लोग जान लीजिए। कह रहा कि कैथल द्वारा सुल्तान की रजिया सुल्तान की हत्या दल चालीसा के गुंडों ने किया था। किस चालीसा? जो दल चालीसा बना हुआ था उन्हीं के गुंडों द्वारा रजिया सुल्तान की क्या हुई थी? हत्या कर दी गई थी। कब हत्या की गई थी इनकी? 1240 की टाइम पीरियड थी। उस समय रजिया सुल्तान की हरियाणा के कैथल, ध्यान रखिएगा, हरियाणा के कैथल में रजिया सुल्तान की हत्या दल चालीसा के गुंडों के द्वारा कर दी गई थी। देख रहे हैं इस पॉइंट को? बहुत बेसिक पॉइंट है। चलिए अगले पॉइंट को देखें, रजिया का मकबरा कहां बना हुआ था? तो कैथल में बना हुआ था। कहां पे बना हुआ था? रजिया का मकबरा कहां है? तो कैथल में। कहां पे दोस्तों? कैथल में रजिया का मकबरा है। अब एक चीज और बात कर लेते हैं, हमारा रजिया का जो टाइम पीरियड था खत्म हो गया, क्योंकि 1236 से लेकर 1240 था। 1240 तक एंड हो गया। रजिया की मृत्यु हो चुकी है। किनके द्वारा मृत्यु की गई आप लोग देख लीजिए, दल चालीसा के द्वारा मृत्यु की गई। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो हमारा एक पॉइंट और है, बहराज शाह, इनकी टाइम पीरियड 1240 से लेकर 1242 तक है। नायब ए मुमलिका के पद का सृजन, यहाँ ज्यादा इनकी कारोबार नहीं है, सिर्फ इतना ही बताया। अब बोला है अलाउद्दीन मसूद शाह, इनकी टाइम पीरियड की बात की है तो 1242 से लेकर 1246 से, थोड़ा बोर्ड पे जगह की कमी की वजह से इनकी टाइम पीरियड को और जो इनका कार्य है वो नहीं बता पाए हैं। अगले वीडियो में इनकी जो चर्चा होगी हम लोग करेंगे अलाउद्दीन मसूद शाह की। इतना हम लोग आज सिर्फ रजिया का मकबरा तक चर्चा किए, यानी रजिया का टाइम पीरियड जो था रजिया सुल्तान की 1236 से लेकर 1240 तक, इन्हीं के बारे में आज हम लोग चर्चा किए। हमारा जो क्लास था मेडिवल हिस्ट्री से था, गुलाम वंश कंप्लीट किए। गुलाम वंश के बाद इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड था उसको कम देखिए, एक बार समझिए आप लोग। गुलाम वंश की टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1206 से 1290 तक। अब यहाँ गुलाम वंश कंप्लीट करने के बाद आए हम लोग इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश का 1211 से लेकर 1211 से लेकर 1236 तक था। अब यहाँ देखिए, जब यहाँ हम लोग का खत्म हो गया इल्तुतमिश का, तब आया हमारा क्या चीज? अब हमारा आया इब्नुद्दीन फिरोज, जो 1236 की टाइम पीरियड में थे, इनकी ज्यादा चर्चा नहीं हुई इसमें। अब उसके बाद आया रजिया सुल्तान की। तो रजिया सुल्तान की बात की जाए तो 1236 से लेके 1240 तक इनकी टाइम पीरियड चली थी, और इस दौरान इन्होंने क्या क्या किए थे, इनकी कब मृत्यु हुई, आप लोग जान चुके हैं। तब तक इसका आप लोग नोट्स बना सकते हैं बेहतर से बेहतर। आज के लिए इतना ही। अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए क्लास में नए जुनून के साथ। जय हिंद दोस्तों।